दोस्तों, आज मैं कंपनी लॉ 2 के तहत उत्पीड़न और कुप्रबंधन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अंग्रेजी में उत्पीड़न को ऑपरेशन कहते हैं और कुप्रबंधन मिसमैनेजमेंट। कंपनी कानून में उत्पीड़न का तात्पर्य है सदस्यों के विरुद्ध अनुचित आचरण जो निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जबकि कुप्रबंधन मिसमैनेजमेंट का संबंध जनता, कंपनी या शेयरधारकों के हितों के प्रतिकूल हानिकारक कार्यों से है, जो अक्सर प्रबंधन परिवर्तनों से उत्पन्न होते हैं। अब उत्पीड़न की परिभाषा क्या होगी दोस्तों? बहुसंख्यक शेयर धारकों निदेशकों द्वारा अल्पसंख्यक सदस्यों के विरुद्ध शक्ति का अनुचित प्रयोग जो निष्पक्ष व्यवहार के मानकों से हटकर होता है। उदाहरण के तौर पर अधिकारों से वंचित करना, शक्तियों का दुरुपयोग करना, ऐसे निर्णय लेना जिनसे सदस्यों के साथ अनुचित रूप से भेदभाव हो या केवल नियंत्रण हासिल करने के लिए पूंजी को बढ़ावा देना। कुप्रबंधन की परिभाषा क्या होगी? अक्षम, इनएफिशिएंट, डिसऑनेस्ट, बेईमान या बेईमानी, डिसऑनेस्टी या पूर्वाग्रही आचरण, प्रीजुडिशियल कंडक्ट जो कंपनी या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो। उदाहरण के तौर पर अक्षम प्रबंधन, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, परिसंपत्तियों का दुरुपयोग, कानून का अनुपालन न करना या ऐसे कार्य जिनके कारण कंपनी के खिलाफ मुकदमा हो सकता है या मुकदमाची हो सकती है। इसमें मैं दो मुख्य जो धाराएं जिससे संबंधित हैं उनका मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, धारा 241 और धारा 242। धारा 241 में उत्पीड़न आदि के मामलों में राहत के लिए न्यायाधिकरण NCLT को आवेदन करना, यानी NCLT का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, NCLT। कौन आवेदन कर सकता है? किसी कंपनी का सदस्य या सदस्यगण या केंद्र सरकार। आवेदन के आधार क्या होंगे? कंपनी के वे कार्य जो जनहित, कंपनी या सदस्यों के हित के प्रतिकूल संचालित किए जाते हैं। ऐसे केस में प्रबंधन या नियंत्रण में ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो सदस्यों, लेनदारों, डिबेंचर धारकों के हित में न हो। प्रबंधन द्वारा धोखाधड़ी, कदाचार, लापरवाही और विश्वासघात दिखता हो और यह व्यवसाय उचित व्यावसायिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं हो या धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए चलाया जा रहा हो। धारा 242 क्या कहती है? धारा 242 NCLT की शक्तियों के बारे में बताती है, पावर्स ऑफ NCLT। यह कब लागू होता है? यदि NCLT धारा 241 के तहत एक आवेदन पर उत्पीड़न और पूर्वाग्रह पाता है और वाइंडिंग अप, समापन से सदस्यों को अनुचित रूप से नुकसान होना देखा जा रहा है, तो NCLT द्वारा पारित किए जा सकने वाले आदेश कौन कौन हो सकते हैं? दमनकारी आचरण को समाप्त करने के लिए न्यायाधिकरण यानी NCLT निम्नलिखित आदेश दे सकता है। नंबर 1, भविष्य में कंपनियों के मामलों का विनियमन। दूसरा, कंपनी के अन्य सदस्यों द्वारा शेयरों की खरीद जिसमें पूंजी में कमी भी शामिल हो सकती है। तीसरा, शेयरों के हस्तांतरण या आवंटन पर प्रतिबंध लगा सकता है। चौथा, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या किसी भी निदेशक को पद से हटा सकता है। पांचवा, नए निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है। समझौतों को रद्द करना या उसमें परिवर्तन करना भी शामिल है। मामले को समाप्त करने के लिए जो भी उपयुक्त कदम उठाए जा सकते हैं वो NCLT कर सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ये प्रावधान कॉर्पोरेट लोकतंत्र को बहुमत के दुरुपयोग या कुप्रबंधन से बचाते हैं,
यह सुनिश्चित करते हुए कि कंपनी केवल सत्ता में बैठे लोगों के हितों की ही नहीं बल्कि सभी हितधारकों के हितों की सेवा करने के लिए बनाई गई है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मुख्य रूप से LLB से संबंधित है, 3 इयर्स NEP से संबंधित है और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट में क्या अंतर है और ये धाराओं का जिक्र भी होता है, इन धाराओं में क्या कहा गया है या NCLT की क्या शक्तियां हैं। सो दोस्तों, इसको पढ़िए, समझिए और अगर कोई कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में जाकर बस कमेंट करें। आज जिन लोगों ने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब करें। बाकी धाराएं मैं दूसरे वीडियो में लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।